केंद्र की मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा इस बात का विरोध भी शुरू हो गया है, खास करके आदिवासी संगठनों के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान और शिनाख्त को भारी धक्का लगेगा। राजधानी रांची के धुमकुड़िया भवन में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने बैठक की और ये बताने की कोशिश की कि आदिवासियों की अपनी पहचान है, अपनी शिनाख्त है, लिहाजा अगर कॉमन सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। और क्या कुछ आदिवासी संगठनों के लोगों ने कहा, आप खुद सुनिए। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। देखिए, भारत का संविधान के आधार पर शेड्यूल एरिया में जहाँ 25वीं अनुसूची लागू है वहाँ कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और इसी वजह से जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसमें आदिवासियों को शामिल नहीं किया, हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को शामिल नहीं किया क्योंकि वह कॉमन लॉ है। और पहले ब्रिटिश पीरियड में आदिवासी एरिया को नॉन रेगुलेशन एरिया माना जाता था। नॉन रेगुलेशन एरिया क्यों? क्योंकि वहाँ की जो रूढ़ी प्रथा उसी को विधि का बल प्राप्त है। रूढ़ी प्रथा से ही आदिवासी समाज सुशासित है, शांति व्यवस्था है। अगर ऊपर से कानून को थोपेंगे तो शांति व्यवस्था को बिगाड़ना है, इसीलिए उससे नॉन रेगुलेशन एरिया कह करके कॉमन लॉ को इम्प्लीमेंट करने से बंद कर दिया। जब भारत का संविधान बना है, आर्टिकल 13 में उसको स्थान दिया गया। आर्टिकल 13 में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया गया और आगे लिखा है अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता। मैंने आदिवासियों की जो रूढ़ी प्रथा है उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। और हम लोग के यहाँ जो केस होता है, हम रांची का नहीं जानते हैं, लेकिन सिंहभूम में जो भी कोर्ट में केस होता है आदिवासियों का, वो CPC के साथ, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत नहीं होता है, रूढ़ी प्रथा के तहत होता है। दूसरा कि ये क्या कहेंगे, तो हम लोग का 25वीं अनुसूची के अनुसार तो कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जो भी एक्ट संसद या पार्लियामेंट से जो भी नया एक्ट बनता है, अगर उसको शेड्यूल एरिया में लागू करने का है तो 25वीं अनुसूची के पारा 5 के तहत गवर्नर उसको नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी लागू होगा। और नया एक्ट को नोटिफाई तभी करेगा जब TSC से कंसल्ट कर लेगा नया जो एक्ट बना है वह शेड्यूल एरिया के लिए हितकारी या नहीं है। तो TSC की सहमति के बाद ही गवर्नर उसको नोटिफिकेशन जारी करके नया एक्ट को लागू करेगा। ये दूसरा, तो रूढ़ी प्रथा में हम लोगों का क्या है, ऐसे धान साहब बोले हैं महिलाओं को संपत्ति देने का। हम लोग में क्या है कि जो अचल संपत्ति है उसको 2 तरह से डिफाइन किया गया है, अंश वंश और खूंट खांटी। अंश वंश का क्या अर्थ होता है? जिस अंश की ज़मीन है अचल संपत्ति, वह ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी अंश के रूप में उसी वंश में ही रहेगा, दूसरे वंश में जा नहीं सकता है। मान लीजिए हम चंपिया है, चंपिया वंश की ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी चंपिया वंश में ही अंश के रूप में रहे, इसीलिए महिलाओं को नहीं देते हैं। अगर महिलाओं को देते हैं अचल संपत्ति का, किसी दूसरे वंश में शादी कर लेता है, दूसरे में चला जाता है। एक, अगर महिलाओं को अचल संपत्ति में हिस्सेदारी देंगे जैसे और समाज में, वो बोलना नहीं चाहिए, शादी करते हैं दहेज के लोभ में कितना मर्डर कर रहे हैं। एक शादी कर लिया, उसे संतुष्ट नहीं हुआ, उसको मर्डर किया, फिर दूसरी शादी किया, दहेज उससे संतुष्ट नहीं हुआ, मर्डर किया। तो हम लोग के समाज में भी क्या ये मैंने विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का चाल चला जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोग में गोद प्रथा नहीं है। हम आदिवासी अपनी जात को इनहेरिट करते हैं। देखिए, जात को अपनाने का 4 तरीका है, बाय मैरिज, बाय एडॉप्शन, बाय बर्थ, बाय कन्वर्सन। ये 4 में से हम लोग केवल एक हम लोग के साथ है, बाय बर्थ।
बाई मैरिज किसी कास्ट को हम लोग नहीं अपना सकते हैं, बाई एडॉप्शन है ये नहीं है, कन्वर्सन में मतलब किसी जात को हम लोग अपना नहीं सकते हैं, बाई बर्थ ही हम लोग अपने जात को अपना सकते हैं, मतलब हम लोग अपनी जात को इनहेरिट करते हैं। इसीलिए अगर ये सब चीज़ गोद सिस्टम होगा तो हम लोग के समाज की जो रूढ़ी परंपरा है, रूढ़ी प्रथा है, वो ख़त्म हो जाए। एक आखिरी देखिए, ये आर्टिकल 44 ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट यह पॉलिसी है। ऐसे इसको तो मैंने क्या बोलेंगे, सरकार चाहे तो लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकता। तो कहने का मेरा मतलब, जब हम लोगों का आदिवासी सोसाइटी में कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, अब यूसीसी बनेगा तो कॉमन लॉ होगा। संविधान हम लोगों का कॉमन लॉ को इम्प्लीमेंट करने से मना किया है, तो क्या संविधान के खिलाफ यूसीसी बना करके हम आदिवासियों का समाज को तोड़ने के लिए करेगा? इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। धन्यवाद। देखिए, हम लोग आज जो है आदिवासी समन्वय समिति के बैनर पर जितने भी आदिवासी संगठन हैं और समुदाय हैं उसको हम लोग यहाँ आमंत्रित किए हैं। और जो हम लोगों का जो समझ है, एक तो हम लोग उसको सुझाव भी देंगे कि ये क्यों नहीं करना है ना, एक तो वो देंगे। और दूसरा कि हम लोग का जो समझ है कि हम लोग का जैसे ज़मीन का जो मामला है, हम लोग का जो है वो समुदाय बेस होता है, उसका गोत्र बेस होता है, जो है महिला का हम लोग जो है उसको हिस्सेदारी हम लोग नहीं देते हैं। वो स्वतः उस ससुराल में 100% वो हिस्सेदारी बन जाती है। तो जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तब तो फिर हम लोग का जो है मामला ज़मीन, चूँकि आप जानते हैं आदिवासी का चाहे सिद्धू कानू हो, वीर बुद्धू भगत हो, बिरसा मुंडा, जो भी लोग लड़े हैं, पोटो हो, जो लोग ज़मीन के लिए लड़े हैं, और हमारा मूल लड़ाई ज़मीन से रहा है। तो हमारा तो मेन ज़मीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो जाएगा। हम जो है ज़मीन है तो आदिवासी है, ऐसा हम लोग का मानना है। तो एक तो वो है। दूसरा जो हमारा जो शादी ब्याह का जो परंपरा है या उसका जो तलाक जिसको कहें, उसका जो हम लोग का अलग से ये है, सारा चीज़ हम लोग दूसरे से अलग है। तो वो तो फिर हम लोग एक कानून में आ जाएंगे तो हमारा तो सारा, उससे तो हमारा CNT भी प्रभावित हो जाएगा, SPT एक्ट भी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची भी हो जाएगा, पेशा भी हो जाएगा। तो एक तरह से तो मैंने आदिवासी को इससे तो हमको बहुत नुकसान नज़र आ रहा है। इसलिए हम लोग इसका रोड पर भी हम लोग प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ये अपना मानते हैं, ये कहीं ना आपकी जो आपकी आस्था है, जो विश्वास है, उस पर कुठाराघात है, उस पर चोट है? निश्चित रूप से जो मान लीजिए जो हमारा जो दर्शन है तो उस दर्शन को ही ख़त्म करने का जो है प्रयास जो है चल रहा है। जो दूसरे विश्व में, दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है, जो वहाँ के मूल आदिवासी जो है आज ख़त्म हो गए। तो उसी दिशा में ये प्रयास हम लोगों को लग रहा है कि हमारा जो सदियों पुरानी जो हमारा पहचान है, अस्तित्व है, यहाँ का हम मूल निवासी हैं, उसको जो है ख़त्म करके एक देश एक कानून बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि जो संविधान में जो आज जो प्रावधान हुआ अच्छा है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सरकार को अगर करना है तो शिक्षा पर करे काम, रोजगार दे। तो हमको तो ये स्पष्ट ये लग रहा है कि इसको ला के ये जो है अपना वोट बैंक और अपना सत्ता में दोबारा आके मैंने बैठना चाह रहा है। लेकिन तुम सत्ता पाने के लिए हमको जो है कुचल दोगे तो भाई ये हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे।